हाय माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स। आज हम आपको यूपी पॉलिटेक्निक के कुछ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं जो आपको बताएंगे वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। आपको पता होना चाहिए कि इस टेबल से आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे और हर बार पॉलिटेक्निक में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सबसे पहला वर्क आपका ये है, इस टेबल को आपको लर्न करना है। देखिए क्या है, फर्स्ट है कोण। कोण को बेटा आपको पता होगा क्या कहते हैं, कोण को एंगल। कोण को क्या कहते हैं, एंगल। एंगल तो फर्स्ट कौन सा होता है आपका, साइन। अब अगर एग्जाम में आता है कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है या साइन 0 डिग्री की वैल्यूज कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कितनी होती है, 0। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। नेक्स्ट है साइन 30। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। आप सभी लोग मेरे साथ याद करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है साइन 45। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो कितनी थी, साइन 45 की वैल्यूज होती है 1/√2। और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कितनी होती है, √3/2। और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। वैसे कंपलसरी ज्यादातर टेबल जो है 90 तक ही लर्न होती है। 90 से ही आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बट ये भी पॉलिटेक्निक में क्या होता है कि जो है टेबल आपकी 120, 135, 150, 180 तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देते हैं और कहते हैं कि साइन 150 डिग्री का मान क्या होगा। तो डायरेक्टली आपको पता नहीं कितना होगा, 1/2। तो क्या होगा, साइन 120 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। और साइन 135 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। साइन 150 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। और साइन 180 डिग्री का मान 0 होता है। इसी हिसाब से वहां क्वेश्चन करते हैं, वहां आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देंगे, शॉर्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से उठा लेंगे और कह देंगे कि फाइंड साइन 150 डिग्री वैल्यू। फाइंड किसकी वैल्यू पर आएगा, 50 डिग्री की वैल्यू फाइंड करवाएगा। तो आपको पता होना कितनी होती है, 1/2 होती है। कितनी होती है, 1/2। तो साइन 150 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ये आपसे कह देगा कि साइन 150 का मान ज्ञात करो, तो कितना होता है, 1/2। इसी प्रकार से सेम टर्म किसका है, कॉस का। किसका है, कॉस का। सेकंड कौन सा आता है, एंगल कॉस। कॉस का पता होना चाहिए 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 है। और cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। देखिए लर्न करने के लिए अब एक ट्रिक भी है, आप 90 तक लर्न कर लीजिएगा। अगर साइन की वैल्यू आपने 90 तक लर्न कर ली, फिर क्या उसको बैक कर दिया, क्या क्या 90 का मान क्या हो जाएगा, 0 का हो जाएगा, 60 का 30 का हो जाएगा, 45 का इसका हो जाएगा। इसी प्रकार से आप बैक कर सकते हैं। तो क्या हुआ, cos 0 डिग्री का मान कितना हो गया, 1। cos 30 डिग्री का मान हो गया √3/2। और cos 45 का मान हो गया 1/2। और cos 60 का मान हो गया 1/2। और cos 90 का मान हो गया 0। cos 120 का मान माइनस का 1/2। सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपको क्या ध्यान रखना है कि माइनस इसमें गिवन है, क्या है, माइनस। तो cos 120 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 है। और cos 135 डिग्री का मान कितना होता है, माइनस का 1/√2। माइनस का 1/√2। 1/2 और 1/√2 में आपको खास का ध्यान रखना होगा क्या है कि cos 120 डिग्री का मान जो है माइनस का 1/2 है, और cos 135 का मान जो है माइनस का 1/√2 है। और cos 150 का मान कितना है, माइनस का √3/2। कितना है, माइनस का √3/2। और cos 180 डिग्री पर कितना मान है, माइनस का 1। आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि देखिए पॉलिटेक्निक में हमेशा इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टफ नहीं पूछते हैं। ये वैल्यूज बहुत कम पूछते हैं। आपको ऑलवेज क्या पूछेंगे, 180 पूछ सकते हैं, 90 पूछ सकते हैं, 0 की पूछ सकते हैं। क्या पूछेंगे कि cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो कितना होगा, 1। ये आपको खास कर लर्न करना है। नेक्स्ट है सॉरी cos 150 का मान कितना हो गया, माइनस का √3/2। और cos 180 का कितना हो गया, माइनस का 1। नेक्स्ट एंगल आपका कौन सा आता है, थर्ड पे कौन सा आता है, tan। tan की वैल्यूज तो फिलहाल इजी होती है, लर्न करने के लिए हम कर सकते हैं। तो tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। और tan 45 का मान 1 होता है। दिस इज सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपसे पूछ सकता है कि फाइंड कीजिए कि tan 45 डिग्री इक्वल क्या होता है। ऑप्शन आपको दे देगा 0, -1 दे देगा, 1/√2/3 दे देगा, या 1/2 दे देगा। तो क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। दिस इज सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। तो tan 45 का मान वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और tan
60 की वैल्यू कितनी होती है √3 और 10 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट होती है, ठीक है। अब वहां से 10 120 डिग्री का मान कितना होता है माइनस का √3, कितना होता है माइनस का √3, और 10 1 35 का होता है माइनस का 1, और 10 150 का कितना होता है 150 का कितना होता है माइनस का 1/√3। खास कर इन चीजों में माइनस का खास ध्यान रखना है। और 10 180 का मान होता है 0। नेक्स्ट है अगला एंगल कौन सा आता है कॉट का, बेटा कौन सा आता है कॉट का। तो कॉट 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है इनफाइनाइट, कॉट 0 डिग्री की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। ऑलवेज ज्यादातर क्वेश्चन 10 से मिलते हैं, आपको कैसे मिलते हैं 10, तो 10 आपका क्या हो गया IMP मतलब क्या होता है इम्पोर्टेंट। तो कॉट 0 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, और कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है √3, और कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है। कॉट 45 एंड tan 45 दिस वैल्यू इज इक्वल 1, तो कितना हो गया इन दोनों की वैल्यू जो होती है कितनी होती है 1 होती है। ध्यान कर लीजिए कि tan 45 एंड cot 45 दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, भी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट हो गया cot 90 का मान कितना होता है 0 होता है। cot 120 का मान कितना होता है माइनस का 1/√3, और cot 135 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और cot 150 का वैल्यू कितना होता है माइनस का √3, और cot 180 की वैल्यूज इनफाइनाइट होती है। आपको इधर 90 तक और इधर 180 का टेबल लर्न करना है आपको। ये बीच में 120 135 150 जो मैंने आपको बता दिया है सीरियल से लेने के लिए, बट यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं ज़्यादा मिलेंगे। क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे 0 to 90 एंड 180 से बहुत क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपको पॉलिटी में क्वेश्चन जरूर मिलेगा 180 से। नेक्स्ट हो गया अगला कौन सा एंगल आता है